तो अच्छी खासी कमाई होगी मेरी। मेम साहब मेरे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ, एक मिनट। वैसे कितने दिन के पैसे दे रहे? 5 दिन के मेम साहब। अच्छा, 5 दिन के। एक मिनट, ये ले पकड़। ये क्या मेम साहब, 1000 रुपये? पर मेरे तो 2000 रुपये बनते हैं ना 5 दिन के, तो आप मुझे 1000 रुपये क्यों दे रही हैं? मेरे पैसे पूरे दीजिए। तो मैं तेरे को 1000 रुपये दे रही हूँ ना, वही गली मत समझ, समझी? और ज़्यादा चूचा करेगी ना तो ये पैसे भी ले लूँगी। तेरे को चाहिए ये पैसे या नहीं चाहिए? मजदूरी करती है ना, उस हिसाब से तेरी इतनी कमाई है, समझ आ रही है? निकल यहाँ से। मेम साहब आप ये गलत कर रही हैं, हमारे पूरे पैसे दीजिए ना। अबे ओ, अब तू मुझे बताएगी क्या सही और क्या गलत? बात सुन मेरी, तू मजदूरी का काम करती है, समझी? और कात मत भूल अपनी। अगर तेरे को पैसे चाहिए तो बता, वरना ये भी ले लूँ मैं। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये पैसे तो मुझे चाहिए। आपको काटने थे तो 100 रुपये 200 रुपये काटने थे मेम साहब, पर आपने पूरे 1000 रुपये काट लिए। अब आपको पता है हमें कितनी दिक्कत होगी। मेम साहब आपने तो हमारी पूरी आधी कमाई काट ली, आपको पता है हमें कितनी दिक्कत होगी। मेम साहब हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारा घर आराम से चल सके, और आप हमें पूरे पैसे नहीं देंगी तो हमें घर चलाने में तो दिक्कत होगी ना। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अबे ओ, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई तुझे? और हाँ, जितने तेरे पैसे बनते थे ना मेरे हिसाब से मैंने तेरे को दे दिए। अगर तुझे पैसे नहीं चाहिए ना तो एक काम कर, मुझे वापस दे दे, और आगे से काम पे आने की भी ज़रूरत नहीं है। ला दे। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप और पैसे नहीं दे रही हो ना, हम इसी पैसों से गुजारा कर लेंगे। अगर आप अब हमें काम से निकाल देंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ हाँ, तू खड़ी क्या है, निकल यहाँ से। आई बड़ी मुझसे जुबान लड़ाने वाली। हाँ बता, तेरे कितने पैसे हुए? मैम साहब 5 दिन के। अच्छा, एक मिनट रुक, ये ले। ये क्या मैम साहब, ये तो बहुत कम है। तू भी मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरे को ये पैसे चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए ना तो एक काम कर, मुझे दे दे और निकल यहाँ से। नहीं, ये तो पैसे चाहिए। आई ना अकल टिकाने, निकल यहाँ से। ऐसी पता नहीं कितने मजदूरों की मैंने सैलरी काट ली, और ऐसे ही करते करते मैंने 2-3 लाख रुपए जमा कर लिए, और हर महीने शॉपिंग करती हूँ और मज़े करती हूँ। हाँ ये बड़े। माता जी आप टेंशन मत लो, इनसे पैसे तो मैं निकाल लूँगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, जितने पैसे दिए ना उसी में गुजारा कर लेंगे, अब क्या पैसे निकलवाएं। आपको अपने पैसों की नहीं, मुझे तो अपने पैसों की टेंशन है। मैं तो पैसे निकाल के रहूँगा। अरे बेटा सुनो तो सही, ये गुस्से में आके कुछ गलत काम ना कर ले, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या बात है, आज तो इतने सारे पैसे आ गए हैं, आज तो मैं शॉपिंग करूंगी, मज़ा आ जाएगा। अरे मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरे पैसे! अरे यार क्या करूं मैं, उसमें इतने सारे पैसे थे। शिट यार, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या हुआ शीतल? वो पर्स, वो पैसे। पैसे? कौन से पैसे? क्या हुआ बताओगे भी? हर्षित, वो जब मैं आ रही थी ना तो मेरा किसी ने पर्स चोरी कर लिया, और उसमें पैसे भी पड़े थे। थोड़े बहुत पैसे नहीं थे, 2-3 लाख रुपए थे। मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा पर्स भी चला गया और मेरे पैसे भी चले गए। मैं क्या करूं? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास 2-3 लाख रुपए आए कहाँ से? वो मैं क्या वो बताओ, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? हर्षित, वो जो मजदूरों को सैलरी देती हूँ ना मैं, उसमें से मैंने उनको आधे से ज़्यादा पैसे नहीं दिए। मैं बस उनको 1000 रुपये सैलरी देती थी और बाकी अपने पास रखती थी, उसी को जमा करके मैंने सेव किए हैं। शीतल, ये जो तुमने किया है ना, ये बहुत गलत किया है, और शायद तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हें मिला है। तुमने गरीब मजदूरों के पैसे काटे हैं, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पहली बात तो ये, तुम्हें मजदूरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब जाके उनको 400 रुपये दिहाड़ी मिलता है, और तुम उनके पैसे काट रही हो। ये तो गलत है ना। तुमको उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे वो गांव से शहर आते हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए,
बड़ी मुश्किल से इतना सारा वो पैसा कमाते हैं, अगर तुम उनके पैसे काट लोगे तो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? और तुम्हें पता है वो मजदूर हम पर अंधा विश्वास करते हैं और तुम उनके पैसे काट कर उनका विश्वास तोड़ोगी तो ये गलत है ना। हाँ हर्षित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी उनके पैसे मार के, और ये मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल रही है। मुझे उन मज़दूरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन अब क्या करें, हमारे तो पैसे चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेम साहब, ये आपका बैग ले लीजिए। तुमने मेरा पर्स चुराया था? नहीं मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी थी। वो एक लड़का था ना, वही आपका पर्स लेके भाग गया था, पर मैंने रास्ते में आपका पर्स पहचान लिया। मैंने उसको धक्का दिया और खींच लिया आपका पर्स। और मेम साहब, मुझे लगा कि मेरे को आपको देने आना चाहिए, इसलिए मैं आई थी। ये लीजिए मेम साहब। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे इतने पैसे मारे और फिर भी तुम मुझे मेरा बैग देने आई। तुम्हें पता है इसमें पैसे पड़े थे, वो भी 2-3 लाख रुपए, और वो पैसे तुम्हारी सैलरी में से ही थे। माफ़ कर दो मुझे। अरे नहीं मेम साहब, आप हमसे बहुत बड़ी हैं, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। देखा शीतल, तुमने इन लोगों के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी इन्होंने तुम्हारा भला ही चाहा। तुम्हारे इतने सारे पैसे गायब हुए, वो लाकर इन्होंने वापस किए, क्योंकि उनको लगा कि ये रास्ता गलत है। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि तुमने भी जो रास्ता अपनाया वो गलत रास्ता था। अब तुम यही कर सकती हो कि जिसके जिसके तुमने हक के पैसे मारे हैं ना, वो उनको वापस कर दो, क्योंकि यही सही है। हाँ, मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए आपके पैसे, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैंने जितने भी मज़दूरों के पैसे मारे हैं ना, उनको उनके सारे पैसे दे दूँगी। और आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया है। माफ़ कर दो। धन्यवाद मेम साहब, हम चलते हैं।